एंड अब बारी है हमारे बायोलॉजी एग्जाम की। अब बेसिक मुद्दा ये है कि हमने जितने मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में खोए हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट में खोए हैं, हमें वो मार्क्स यहाँ पर ग्रैब करने हैं। सो बेसिकली जब हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए यार उस चीज़ में हमें आगे क्या क्या चाहिए, है ना। एंड अगर आप लाइव सेक्शन में देखेंगे तो अभी 5 बजे के करीब एक वीडियो गई होगी, स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें आगे आने वाले 13 दिन की आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है, जिसमें आपका जो पूरा चैप्टर है 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। एंड आई इंश्योर यू जो 30 मिनट्स होंगे ना, आपको वर्दी 30 मिनट्स लगेंगे और बहुत क्लियर मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। हाय बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑलरेडी इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है एंड अब बारी है हमारे बायोलॉजी एग्जाम की। अब बेसिक मुद्दा ये है कि हमने जितने मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में खोए हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट में खोए हैं, हमें वो मार्क्स यहाँ पर ग्रैब करने हैं। उसको हमें यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, तभी हमारा जो स्कोर आएगा, जो परसेंटेज आएगी ओवरऑल, वो 95% तक आएगी और जो हमें लेके आनी है एनी हाउ। सो बेसिकली जब हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए यार उस चीज़ में हमें आगे क्या क्या चाहिए, है ना। क्या क्या चाहिए के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि यार क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। सो उसके लिए हम ऑलरेडी लाइव सेक्शन में, अगर आप देखेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप लाइव सेक्शन में देखेंगे तो अभी 5 बजे के करीब एक वीडियो गई होगी, स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें आगे आने वाले 13 दिन की आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है। अब आपको इस चैनल पे बहुत एक्टिव रहना है और उसको एक्टिव रहने के पीछे का रीजन मैं दूंगी आपको। वो रीजन है कि आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस चल रही है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, हमने सारा आगे का 13 दिन का पूरा प्लान कर लिया है। चौथी चीज, अगर मैं वीडियो सेक्शन की बात करूं, यहाँ पर आपको माइंड मैप्स मिलने वाले हैं हर एक चैप्टर के बायोलॉजी में, जिसमें आपका जो पूरा चैप्टर है 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। एंड आई इंश्योर यू जो 30 मिनट्स होंगे ना, आपको वर्दी 30 मिनट्स लगेंगे और बहुत क्लियर मैं आपको ये चीज बोल रही हूं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बोला आप जब भी कोई रास्ते पे चलते हो आपको पता होना चाहिए वो रास्ता, आगे आने वाला रास्ता कौन सा है, उसमें क्या क्या आपको पार करना पड़ेगा, क्या क्या हर्डल्स है। इसी तरह से जब हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम की तैयारी के अंदर बेटा जी आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर को किस तरह से वेटेज देनी है, किस तरह से प्रायोरिटी देनी है। अगर कोई एक एवरेज बच्चा है तो उसको कौन सा चैप्टर है जिस पे ज्यादा ध्यान लगाना है, जिससे वो एवरेज से थोड़ा अबव एवरेज आ जाए और टॉपर के करीब आ जाए। ठीक है, उसके लिए आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता रही हूं, यूनिट वाइज वेटेज आपको हर जगह मिल जाएगी, चैप्टर वाइज वेटेज आपको यही मिलेगी। सबसे पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है। ये जो पूरी यूनिट है ये आपकी 16 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें से 7, 6 और 3 इस तरह से डिवाइडेड है। 7 मार्क्स का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, 6 मार्क्स का ह्यूमन रिप्रोडक्शन और 3 मार्क्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। मतलब 3 मार्क्स का यार छोटू सा चैप्टर है, 3 मार्क्स भी बहुत ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट आ जाती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे हाई वेटेज यूनिट की बात कर रही हूं इस समय, हाई वेटेज यूनिट, जिसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। अब देखो ये जो आपका जेनेटिक्स वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और आपका मॉलिक्यूलर बेसिस, दोनों 8-8 नंबर के हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो 16 नंबर इन 2 चैप्टर से और बाकी के 4 नंबर आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है। 4 नंबर हैं, लेकिन बेटा चैप्टर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। ये भी 30 मिनट में कंप्लीट करा दिया है। ये आपको मिल जाएगा कब? ऑन सैटरडे, सोच लो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली है। 70/70 अपन लोग लेके आएंगे। तीसरी यूनिट है बेटा जी आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 2 चैप्टर है, एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब अगर आप देखोगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यहां पर 9 मार्क्स का है और माइक्रोब सिर्फ 3 मार्क्स का है। और अगर मैं अब ओवरऑल बात करूं बेटा जी, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर आपकी क्लास 12th का कोई है, वो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 9 मार्क्स का चैप्टर है यार,
9 मार्क्स का, जिसको तुमने बहुत हल्के में लिया है ना। नहीं देखे होंगे पीवाईक्यूज, जाके देख लो, करवा चुकी हूं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट आ जाती है आपकी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल्स वाला और एप्लीकेशंस वाला। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल्स नहीं आया तो एप्लीकेशन आप भूल जाना। वन शॉट इसके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एनसीईआरटी वन शॉट के नाम से। प्लस बहुत जल्दी इन पूरे चैप्टर्स की मैराथन भी होने वाली है, तो उसके लिए जरूर रेडी रहिएगा। सो बेसिकली आपके पास ये दोनों चैप्टर है 6 और 6 मार्क्स है, यानी कि टोटल ये जो यूनिट है वो 12 मार्क्स की आती है। फिर आ जाती बेटा जी आपकी तीसरी यूनिट, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाली यूनिट, जिसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आता है, इकोसिस्टम आता है और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 5 मार्क्स, फिर आपका इकोसिस्टम 3 मार्क्स और आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि इन टोटल 10 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। इस तीनों चैप्टर के भी माइंड मैप्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सो बेटा जी सब कुछ प्लान्ड है, आपको पता चल गया है कि आपके हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं, जहां पर आपको बहुत फोकस करना है, जिनसे इतने मार्क्स तो यार मैं ले ही आऊंगा, है ना। तो आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है। हम लोग उसी हिसाब से आपकी पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ बनाई है, जो आपको अब मिल गई होगी। शाम को 5 बजे वाली जो लाइव गई है, नहीं देखी तो मैं फिर रिपीट कर रही हूं, वो जरूर देखनी है। इस पूरे वेटेज के हिसाब से आपको अपना आगे का शेड्यूल बनाना है, और हम भी वैसे ही करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको सारे पीडीएफ के लिए, सब कुछ के लिए आपको ऐड होना है हमारे एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। सारे पीडीएफ सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। सो बेसिकली मैं और परम सर आपके ये बायोलॉजी के 70/70 का स्कोर फुलफिल करवाने वाले हैं। हम लोग मेहनत करने वाले हैं आपके साथ, एंड इसीलिए मैंने और सर ने आप लोगों का नाम रखा है बायो ट्रूपर्स। सो बेसिकली बायो ट्रूपर्स होते हैं, ट्रूपर्स आर्मी के ट्रूप्स जो होते हैं ना, जिसमें बहुत जोश होता है, बहुत लगन होती है, बहुत डिटर्मिनेशन होती है। एंड हमें बायोलॉजी के साथ ये सारी चीज़ें लगानी है, प्लस कंसेप्ट लगाने हैं। सो वो 3 चीजें आप लेके आओगे और कंसेप्ट हम लेके आएंगे आपके लिए, और हम लोग एज अ होल 70 on 70 क्लिक करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, एंड डू शेयर दिस चैनल अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबको 95% प्लस लेके आने हैं। और बायोलॉजी में तो बेटा 70/70 आ जाएंगे, बहुत इजी मक्खन काम है। सो मिलते हैं बायो ट्रूपर्स, स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7।